नमस्कार, जय हिंद। मैं सुधीर विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है। यदि आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करते हैं क्या दोबारा 10वीं करने वाला कैडेट्स डिफेंस में जा सकता है या नहीं, तो इसका जवाब आप जो है नहीं पा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कुछ, उसका जवाब जो है कुछ और मिल रहा है, यानी सटीक जवाब, सटीक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम स्पेशल उन कैडेट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं जो कैडेट्स ओवर एज हो गए हैं, जैसे उनका एज जो है 21 साल से अधिक हो गया है और उनका केवल सपना है कि मुझे डिफेंस में ही जाना है। और कुछ ऐसे कैडेट्स होते हैं जो गलतियां बहुत अधिक कर रहे हैं भाई दोबारा 10वीं को लेकर, और आगे चलकर जो है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई आज ही हमारे चैनल से जुड़े, जो भी जानकारी डिफेंस का मिलता है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। विशेष तौर पर हम उन कैडेट्स को लेकर चलेंगे जो कैडेट्स ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा से 10वीं करें और वो जो है मिडिल क्लास से आते हैं। तो मेरे भाई डिफेंस में अगर आप देखेंगे जवान के पोस्ट पर अधिकतर आपको जो है किसान का बेटा ही जाता है, यानी एक मिडिल क्लास का लड़का ही जाता है। आपने दोबारा 10वीं किया, पैसा लगाया और आपका सिलेक्शन ना हो तो आपको कैसे लगेगा मेरे भाई। उधर आपका एज भी निकल गया, जहाँ 21 साल से अधिक था और भी 24 साल हो गया। तो अगर हम देखें जो है ये बहुत बड़ा जो है सवाल है। और 2025 में अग्निवीर आर्मी का जो रैली भर्ती चल रहा है उसको लेकर जो नया अपडेट आया है दोबारा 10वीं को लेकर, उसको भी जो है मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, यानी जोड़ा है, उसको भी जो है विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्त कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आप जो है मेरा वीडियो देखा किसी और का देखेंगे, बस वीडियो आप डेली जो है देखते रह जाएंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है। जो भी जानकारी है 100% करेक्ट दूंगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्त, डबल मार्कशीट होल्डर दोबारा 10वीं करने वाला कैडेट्स क्या डिफेंस को ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। डिफेंस में मैंने 3 पॉइंट जो है जोड़ा है, अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर नेवी, अग्निवीर एयरफोर्स। आप सभी को पता है TOD जब लागू हुआ, लागू होने के बाद जो है 2022 में जो है एज में छूट मिला। उसके बाद जो है 2023 से अब तक जितना भी भर्ती चल रहा है सभी में जो है 17.5 से 21 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप जो है फाइनली अग्निवीर आर्मी के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन क्या होता है, जो कैडेट्स 21 साल से अधिक हो जाता है और उसका सपना यही होता है कि मुझे फौज में जाना है, और वो सोचता है हम दोबारा से 10वीं कर लेते हैं और दोबारा से जो है एग्ज़ाम देकर हम डिफेंस को ज्वाइन करें, और यही सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। उनको पता नहीं होता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरे भाई आपका भविष्य खराब हो जाता है, और आपको कैसे बचना, अगर आपने दोबारा 10वीं कर लिया है कैसे बचना है उसको भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट है एज 17.5 से 21 साल। आपको पता है अगर आपका एज रहेगा तभी आप जो है डिफेंस में जा सकते हैं, खासकर अग्निवीर आर्मी में। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें दोस्त, दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होता है एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका होता है एग्ज़ाम, उसके बाद आपका होता है दोस्त फिजिकल, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल, यानी हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। मेडिकल, उसके बाद जो है दोस्त आपका होता है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट अभी हम आपको ये बेसिक बता रहे हैं, अभी और चर्चा करेंगे दोस्त। जैसे क्या हुआ कि आपका एज 17.5 से 21 साल हुआ दोस्त, आपने क्या किया, एग्ज़ाम दिया, ठीक है। आपके पास 3 अटैम्प्ट है, 1 2 3 अटैम्प्ट है। आपने जो है आपका एज 17.5 साल हो गया, आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम में पास हो गए, आपने फिजिकल दिया, फिजिकल में भी पास हो गए, और मेडिकल में आप फेल हो गए, यानी अनफिट हो गए। अब अगर मेडिकल से अनफिट होंगे तो दोस्त आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ये आपको पता है, यानी पहला अटेम्प्ट आपका ख़त्म हो गया। दूसरा अटेम्प्ट देखते हैं, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो आपके पास बचा केवल 1 अटेम्प्ट। आपने क्या किया, दोबारा से आपने तीसरे अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, और आपका सिलेक्शन हो गया। अब मान लीजिए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, और आपने मेडिकल क्वालिफाई किया, और आप एग्ज़ाम में फेल हो गए। भाई बहुत दुख होता है मेरे भाई, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए
और आपका एज अभी केवल है 21 साल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि सोचेंगे कि हम क्या करें, दोबारा से 10वीं करें। दोबारा से 10वीं करने का विचार आता है, अपने साथी से पूछते हैं, विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में जो प्रिंसिपल हैं वो ये बोलते हैं बेटा तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उनको चाहिए मनी, उनको चाहिए पैसा, और आप क्या करते हैं, तुरंत पैसा देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। ये सब बिल्कुल भी ना करें, पहले समझ लेंगे, उसके बाद जो है दोबारा 10वीं आप करेंगे। तो ये होता है प्रक्रिया। 10वीं करने का मुख्य रीज़न यही है, 10वीं करने का मुख्य रीज़न यही है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो एज है। एज आपका निकला, ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं पहला पॉइंट। ये पॉइंट यहीं से शुरू होता है, मुख्य पॉइंट। ये आपका रहा जो है फर्स्ट टेंथ। अब क्या हुआ कि आपका एज जो है 17.5 साल हो गया। आपने जो है WW ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in आपने जो है, मेरे भाई कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या लिख रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। भाई इंपॉर्टेंट है, अभी देख लेना। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका एज 17.5 साल हो गया। ये पहला मार्कशीट है आपका, अभी डबल वाला दिखाएंगे कैसे होगा। ठीक है, ये पहला मार्कशीट है। अब आपने अपनी योग्यता के अनुसार, कहने का मतलब आपका हाइट के हिसाब, एजुकेशन के हिसाब से आपने कैटेगरी चूज किया। जैसे इसमें देखें, आर्मी में JD, ट्रेडमैन, NA, क्लर्क, स्टोर कीपर, आपने जो है चूज किया कि इस फील्ड में हमको जाना, इस कैटेगरी में मुझे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, आपने फॉर्म फिलअप किया। अब क्या होगा कि जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन कराया, यानी पंजीकरण आपने कराया। और आपको हम बता दें, यूट्यूब पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आर्मी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका जो प्रोफाइल है उसको हम एडिट कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन को हम डिलीट करवा सकते हैं। और वो जो है बच्चों से जो है, कैडेट्स से जो है अधिक पैसा की मांग करते हैं। और बच्चे जो है सोचते हैं कि हमारा डिलीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, दोबारा से कर लेंगे, चलिए 500-1000 रुपये दे देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है, डिलीट कभी भी नहीं होता है मेरे भाई, ये आप सभी को पता है। सभी कैडेट्स ध्यान दें, जब आप जो है joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाता है सफलतापूर्वक, उसके बाद जो है जीवन भर जब तक आप जीवित रहेंगे इसे कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद दोस्त जो है आपने क्या किया, इसे हम बोलते हैं दोस्त जो है प्राइमरी, इसे बोलते हैं प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, इसे बोलते हैं प्राथमिक पहला रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये जो है आधार, यही तो मेन है दोस्त, आधार और प्लस मार्कशीट, इसके आधार पे होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ध्यान दें, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप आधार से भी कर सकते हैं या आप जो है मार्कशीट से भी कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, किसी का 10वीं का पढ़ाई चल रहा है, वो अपीयरिंग में है, और जैसे 2025 चल रहा है, 2026 के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन उसका अपीयरिंग है। तो अपीयरिंग के दौरान जो है वो क्या करेगा, 10वीं का उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसको आधार से वेरिफिकेशन कराना होगा। आप जो है आधार से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन आप जो है 10वीं से भी कर सकते हैं, और आप जो है वेरिफिकेशन जो है मार्कशीट से भी कर सकते हैं। यानी वेरिफिकेशन करने का 2 चरण है। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो वेरिफिकेशन है वो आधार से भी कर सकते हैं या मार्कशीट से भी कर सकते हैं, इसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसके माध्यम से। लेकिन दोस्त अगर आप ये सोचेंगे कि हम केवल मार्कशीट से करेंगे, आधार से नहीं करेंगे, ठीक है, तो भाई जब आपका पंजीकरण जो है मार्कशीट से हो जाएगा, आपका प्रोफाइल बन जाएगा। प्रोफाइल बनने के बाद जब आप अपना डैशबोर्ड का ऑप्शन खोलेंगे, उसमें आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है। जब तक आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप जो है आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड हुआ, फिजिकल का एडमिट कार्ड हुआ, आउट नहीं होगा। ये अनिवार्य है, आधार वेरिफिकेशन आपको करवाना ही होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आपने आधार वेरिफिकेशन कर दिया, सब कुछ हो गया। तो दोस्त आपने क्या किया, एग्जाम दिया, आपने परीक्षा दिया, और परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में आप जो है उत्तीर्ण हो गए, और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन भी हो गया, यानी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो है आपने फिजिकल भी दिया, आपका मेडिकल भी क्लियर हो गया, और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। ये होने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया, एस या नो,
आपका सिलेक्शन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका एज जो है, यानी आप जो है ओवर, और आप जो है ओवर एज हो गए, ओवर एज हो गए, डिप्रेशन में चले गए। अपने साथी से पूछा कि भाई क्या हम दोबारा 10वीं करके भारतीय सेना में जा सकते हैं या नहीं। तो वो साथी बोलेगा हाँ यार, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, जो है वो सर बता रहे थे कि हाँ जा सकते हो। बस उसके माइंड में यही आ गया, वो जाकर दोबारा 10वीं कर लिया। आगे देखते हैं, ओवर एज होने के बाद अब क्या होता है कि प्लान करते हैं कि दोस्त हम दोबारा से 10वीं करेंगे, डबल मार्कशीट वाला हम लेंगे सर्टिफिकेट, यानी दोबारा 10वीं करेंगे। आपके माइंड में विचार आता है कि हम दोबारा से 10वीं करेंगे। अब दोबारा 10वीं करने के लिए आपको जो है संशोधन करना होगा। किसमें? आधार में। आधार में आपको करेक्शन कराना होगा। आपने आधार में जो है करेक्शन कराया, संशोधन। संशोधन में क्या कराएंगे? जैसे आपका नेम हुआ और आपका DOB, बाकी सब सेम रहेगा। आपने संशोधन करा लिया, ठीक है। आपने स्कूल में गया, प्रिंसिपल से बात हुआ और आपने जो है एज कम कराया। एज कम कराने के बाद जो है आपने जो है दाखिला ले लिया 10वीं की पढ़ाई करने के लिए। अब क्या है कि जो 21 साल है, तब उसमें आप जो है 1 साल, लगभग आप जो है 3 साल कम कराएंगे, तब जाकर आप जो है दोबारा अग्निवीर आर्मी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, यानी लगभग आपको 3 साल आपको जो है कम कराना होगा। आपको 3 साल जो है, आपको जो रियल एज है उसमें 3 साल कम कराएंगे, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपके पास 1-2 अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, अब आप क्या हुआ कि आप जो है दोबारा आप जो है पास हो गए, यानी आप जो है हाई स्कूल, ठीक है, ये हाई स्कूल दोस्त, हाई स्कूल आप पास हो गए, आपका रिजल्ट भी आ गया और आप बहुत प्रसन्न हैं कि भाई रिजल्ट भी आ गया, अब हम जाएंगे भारतीय सेना में। तो आपके जज्बे को मेरा सलाम है। लेकिन यार क्या बताएं, कुछ रीज़न होता है, चलिए आगे बताते हैं कि आप पास हो गए। अब क्या करेंगे कि आप सेकंड, ठीक है, आपने सेकंड 10th किया, यानी यहाँ से किया, ये जो पास हुए हैं आपने सेकंड 10th किया था। अब क्या करेंगे कि आप जो है दोबारा जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप ना करें और ध्यान से सुनना दोस्त। आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया, यानी वो सफलतापूर्वक आपका हो गया। उसके बाद आपने कैटेगरी का चुनाव किया। जैसे अगर आपको आर्मी में जाना है कैटेगरी में, या नेवी में जाना है, या एयरफोर्स में जाना है, आपने चुनाव किया। स्पेशल हम तीनों का बात कर रहे हैं, तीनों के लिए ये जो रूल है अप्लाई हो रहा है। आपने जो है आर्मी में, थल सेना में, आपने आर्मी में जो है GD के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है दोस्त जो है आपका एग्ज़ाम होगा। आपको हम बता दें कि जब आपने पहले मार्कशीट के द्वारा भारतीय सेना में रजिस्ट्रेशन किया, उसे बोलते हैं प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। दोबारा आपने 10वीं करके जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जो है रजिस्ट्रेशन किया, इससे बोलते हैं डुप्लीकेट, इससे बोलते हैं डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। अब आपके मन में सवाल ये है कि डुप्लीकेट का मतलब नकली, ये रहा आपका असली रजिस्ट्रेशन और ये रहा जो है नकली। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और मैंने GD में फॉर्म अप्लाई किया और मेरा अब होगा एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया, उसके बाद जो है आपका होगा फिजिकल। ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, आप कैटेगरी भी चुनाव कर सकेंगे, एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, सब कुछ आपका सही चलेगा। फिजिकल भी हो गया। अब फिजिकल के दौरान दोस्त जो है डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट चेकिंग। आपने देखा हो कि रैली भर्ती में बहुत अधिक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ठीक है, उसमें ये चेक किया जाता है कि आपके पास जो है कोई नकली तो सर्टिफिकेट नहीं है। अगर नकली होगा सीधा वहीं से बाहर कर देंगे, तब DB के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, इसलिए किया जाता है। तो इसमें जो है ऑल डॉक्यूमेंट के बारे में चेक होता है। जैसे आपने जब दोबारा 10वीं किया, जैसे ये रहा आपका पहला मार्कशीट और इसमें आपका नाम था अजय, अब इसमें आपका नाम है जो है रमन, अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ऑल डॉक्यूमेंट में आपका जो नेम होगा, नेम और DOB वो आपको चेंज कराना होगा। चेंज कराने का मतलब करेक्शन। कहने का मतलब ये है, जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, डॉक्यूमेंट चेकिंग जब होगा, चेकिंग होने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स,
यानी आय जात निवास, एजुकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सब डॉक्यूमेंट में आपका जो नया नाम है, नया नाम का मतलब आपके 10वीं ये जो सेकंड मार्कशीट है 10वीं का, उसमें वही नाम होना चाहिए जो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है। कहने का मतलब ये है कि दोबारा 10वीं करते समय आपका जो डीओबी है और जो नाम है रमन, ठीक है, और जो आपका डीओबी है सेम वही जो है सभी दस्तावेज में होना बहुत जरूरी है। जैसे ही इसमें मान लीजिए आपका नाम अजय था और अगर गलती से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें रमन के स्थान पे पुराना वाला नाम आ गया अजय, वहीं से आपके लिए जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगा। आपको क्या करना है दोस्त कि आपका जो नया नाम है रमन, सभी में जो रमन नाम है, न्यू नेम है, नेम और डीओबी सभी में वही होना चाहिए जो 10वीं के मार्कशीट में है, सेकंड में सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि दोस्त जो है आप डॉक्यूमेंट में पास हो गए, डॉक्यूमेंट में आप पास हो गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपका जो नया नाम है रमन वो लिखा है, सब कुछ सही है, पास हो गए। अब क्या होगा, हम आपको बता दें कि वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था शुरुआती में कि जो है लेटेस्ट अग्निवीर आर्मी का जो रैली चल रहा है, अग्निवीर आर्मी का जो रैली चल रहा है, जैसे इस टाइम जो है हमारे जडारो लखनऊ के अंतर्गत अमेठी का चल रहा, अमेठी एआरओ का। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने बताया सभी कैडेट्स ध्यान दें, जो कैडेट्स दोबारा 10वीं किया है वो कैडेट्स जो है इस लाइन में खड़े हो जाएं। यदि अंदर पाए जाएंगे तो आपके ऊपर जो है उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो भाई अगर आपका सपना है कि मुझे डिफेंस में जाना है तो भाई आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपने दोबारा 10वीं कर लिया है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो आपने रिस्क लिया कि आप अंदर एंट्री हो गए, आपका फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट चेकिंग हो गया, पास हो गए। अगर आप डॉक्यूमेंट में पास हो जाते हैं तब दोस्त जो है एक आधार ओटीपी, आपका जो आधार है आधार ओटीपी चेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने आधार में जो है कितना बार करेक्शन कराया है, वो करेक्शन काउंट करेंगे। यही तो दिक्कत है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है वो चेक करेंगे कि आधार में आपने नेम में या आपने डीओबी में या आपने एड्रेस में या पेरेंट्स नेम में आपने क्या संशोधन कराया है और संशोधन करने का कारण क्या है। जैसे मान लीजिए आधार में मेरा नाम है रमन जबकि मार्कशीट में है सुधीर, तब क्या करना होगा कि मुझे अपने आधार में संशोधन कराना होगा। ये पहला वैलिड रीजन है दोस्त। या मान लीजिए हमारे 10वीं के मार्कशीट में डीओबी सही है और आधार में गलत है, यानी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तब हमें करेक्शन कराना होगा। या मार्कशीट में हमारे पिताजी का नाम कुछ और है और आधार में कुछ और है, तब हमको करेक्शन कराना होगा। तो या एड्रेस में कोई गलती तो एड्रेस में कराना होगा। तो यही चेक करेंगे भारतीय सेना के जो जवान होंगे, वो चेक करेंगे जो है टेक्निकल टीम कि आपने आधार में कितना बार करेक्शन कराया है। और करेक्शन कराने के बाद जो है एक पेज निकलेगा, ठीक है, स्लिप, आपको वो स्लिप देखने को मिलेगा। अब क्या है दोस्त, पकड़े कहाँ जाएंगे आप। आपका एग्जाम भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, डॉक्यूमेंट चेकिंग हो गया, इसमें पास हो गए। अगर आपके एआरओ में, इसमें दो कंडीशन है, यदि आपके एआरओ में ओटीपी आधार ओटीपी चेक होता है तो आप सीधा वहीं से बाहर, अगर चेक नहीं होता है आप जो है पास हो जाएंगे। कहने का मतलब आप डीबी के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। डीबी के दौरान जो है कोई भी दिक्कत नहीं होता मेरे भाई, मेन दिक्कत यहीं से होता है। अगर आप यहीं से निकल जाएंगे तो आप जो है सफल हो जाएंगे, आपका सपना साकार हो जाएगा। यदि आप यहीं से पकड़े जाएंगे आधार में, यानी आपके आधार में मान लीजिए आपका डीओबी 2000 था और आपने करेक्शन कराकर 2000 आपने करा लिया, 4 करा लिया आपने, यानी 4 साल का गैप, आपने 4 साल पीछे कर लिया अपना एज, यानी आपका एज कम हो गया। तो दोस्त क्या होने वाला है, आपको पता है कि इसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाता है एफिडेविट। अगर आपने भर्ती देखा होगा तो उसमें एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है एफिडेविट। इसका मतलब यह है शपथ पत्र, इसका मतलब ये होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र होता है। इसका मतलब क्या है, मैं शपथ लेता हूँ, ये वकील के माध्यम से 10 रुपये का ई स्टाम्प पेपर होता है, वकील के माध्यम से जो है नोटरी करवाया जाता है और उसमें साफ साफ लिखा होता है मैं सुधीर विश्वकर्मा या आपका जो नाम है ये शपथ लेता हूँ, मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट है मैं किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को लेकर रेलवे भर्ती में नहीं जा रहा हूं और मैं भर्ती के अनुसार जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहा हूं और मैं जो है भारतीय सेना का जो नियम है अग्निवीर आर्मी का उसका उल्लंघन नहीं कर रहा हूं।
ये साफ साफ लिखा है। लेकिन जैसे ही आपका आधार OTP चेक हुआ, आपने उल्लंघन किया, 2000 आपका रियल था और ये आपका नया था 2004, वहीं से क्या होगा, आपको सीधा जो है आर्मी से लाइफ टाइम के लिए आपको जो है बैन कर दिया जाएगा। बैन करने के बाद यानी आपको निकाल दिया जाएगा, जीवन भर के लिए आप भारतीय सेना में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या होगा, वो आपको जो है भाई टॉर्चर करेंगे, आपको बहुत टॉर्चर करेंगे और सेना का जो अपर अधिकारी हैं वो आएंगे और यही सलाह देंगे कि बेटा ऐसा काम जीवन में कभी मत करना। मेरे भाई भारतीय सेना के जो अधिकारी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं मेरे भाई, वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि बेटा ये गलती नहीं करना है, और भी लाइन है उसमें आप जाओ, लेकिन ये गलती मत करो, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय सेना में केवल मिडिल क्लास का लड़का ही आएगा। ये दिक्कत है मेरे भाई। वो आपको समझाएंगे और आपको जो है सीधा जो है आर्मी से बैन कर देंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। बैन करने का मतलब आपको निकाल दिया जाएगा, भर्ती में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। और मैं दोस्त आपको बता दूं कि जैसे ही आप बैन होंगे, ठीक है, तो समझ लीजिए दोस्त जो है आप कितना दुखित होंगे। अगर आपको यही बात पता होता कि हमें दोबारा 10वीं नहीं करना है, तो आज ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता मेरे दोस्त। अब क्या हुआ कि अगर आप डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान आप चले जाते हैं, DB के लिए आपको बुलाया जाएगा, यहाँ से आपने निकल लिया अपने ARO से, वहाँ पे जाने का ये मतलब समझ लीजिए, अगर आपने एज में 2 साल एज कम कराया है, या डिपेंड करता है आपके ARO पर। जैसे आपका भर्ती हुआ, आपके ARO में भर्ती है, आप दोबारा 10वीं करने वाले छात्र हैं, आप गए भर्ती देखने, यदि भर्ती में 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का मिनिमम 3 लड़के तक अगर पाया जाता है दोबारा 10वीं करने का जो है पकड़े जाते हैं कि 3 लड़के दोबारा 10वीं करके आए हैं, तो ये मान के चलिए उतना दिक्कत नहीं होता मेरे अनुसार। ठीक है, उतना दिक्कत नहीं होता मेरे भाई। अगर यही संख्या बढ़कर जो है 5+ हो जाए, तब भाई वहीं से और भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर भारतीय सेना छूट आपको देगा तो बहुत अधिक लड़के जो है दोबारा 10वीं करने लगेंगे भाई, और सभी का कैरियर खत्म वहीं से हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, आपको जो जिम्मेदारी है उसका भी दायित्व तो आपको निभाना है। ठीक है, ये रहा रेशियो। अब आपके मन में सवाल ये हो गया होगा कि सर मेन रीजन यही है कि हम दोबारा 10वीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ARO में फिजिकल जब हमारा हो जाएगा, यदि OTP चेक होगा, OTP अगर चेक होता है तो हम बाहर हो जाएंगे, अगर OTP चेक नहीं होगा तो हम पास हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चांसेस कितना 100 में है, देखिए 100 में 0.1 चांसेस आपके पास है सफल होने का। ठीक है, और ये मान के चलिए कि 99%, ये इतना जो परसेंट है, ठीक है, इसमें आपका सिलेक्शन जो है नहीं होने वाला, केवल आपके पास इतना % रेशियो है भाई, इतना % आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे अनुसार यही निकल कर आ रहा है निष्कर्ष कि आप दोबारा 10वीं ना करें। जो सही है दोस्त, हम आपको वही बता रहे हैं कि आप दोबारा 10वीं ना करें। अगर आपका सपना है कि मुझे फौज में ही जाना है, तो चलिए उसके लिए रास्ता है। रास्ता ये है, पहला पॉइंट, आप जो है TA आर्मी में जा सकते हैं। TA आर्मी का रैली भर्ती 2025 में जो है अक्टूबर में आने वाला है, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें एज जो है 18 से 42 साल मांगा जाता है, इसमें आप जा सकते हैं। या आप जो है SSC GD में आप जा सकते हैं, या असम राइफल का आता है उसमें जा सकते हैं, या आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जहाँ पर अस्त्र शस्त्र बनता है वहाँ पर जा सकते हैं, या आप जो है BSF ट्रेडमैन, यानी जो है इसमें लगभग जिसका 25 साल एज होगा उसमें 3 साल का छूट भी मिलता है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है, अगर आप ये रिस्क लेंगे, केवल आप इतना % होने का, सिलेक्शन होने का चांसेस है, बाकी इतना % फेल होने का चांस है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो है आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकला कि दोबारा 10वीं आपको नहीं करना है दोस्त। मेन रीजन यही है कि OTP का, अगर OTP चेक हुआ तो वहीं से सीधा आप जो है बाहर हो जाएंगे, और अगर आप उल्लंघन 3 से अधिक होगा तो सीधा आपको जो है बहुत टॉर्चर किया जाएगा, आपके साथ गलत होगा। ठीक है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया कि दोबारा 10वीं करें या ना करें। दोबारा 10वीं करने का सिलेक्शन का जो चांसेस है केवल इतना % है, अगर OTP चेक नहीं हुआ तो। और ये मान के चलिए हर ARO में जो है OTP जो है चेक हो रहा है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगर आप जाएंगे विद्यालय में और सर से बोलेंगे, प्रिंसिपल से मुझे जो है दोबारा 10वीं करना है, वो क्या करेंगे, आपका एडमिशन ले लेंगे भाई। आपने आधार में करेक्शन कराया, पैसा आपने भाई बहुत लगाया पढ़ाई में, और रिजल्ट आपका आएगा
0.1% सिलेक्शन होने का, तो क्या करेंगे दोस्त? और आपका एज निकल जाएगा, आपका जो जिम्मेदारी है कौन निभाएगा मेरे भाई? इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप जो है दोबारा 10वीं ना करें, बल्कि आप जो है जो अभी मैंने बताया इस प्रकार का जो जॉब है उसका तैयारी कीजिए मेरे भाई। 4 साल के लिए सर्विस है अग्निवीर आर्मी का, ठीक है, और 4 साल के लिए आप इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, ये गलत है। कुछ भाई ये बोलेंगे कि जो है अगला यूट्यूबर ये बोल रहा था कि जो है आप दोबारा 10वीं कर सकते हैं, और मेरे कुछ कैडेट्स हैं, जो मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ मेरे भाई हैं, वो जॉब कर रहे हैं दोबारा 10वीं करके। भाई वो समय चला गया, अब भारतीय सेना भी चालाक हो गया है। अगर आप जो है आर्मी की वेबसाइट पे आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, 3 बार से अधिक अगर आप जो है गलत पासवर्ड जो है इंटर करेंगे, तुरंत लॉक हो जा रहा है। सोचो कितना सेंसिटिव है मेरे भाई। तो इसलिए भारतीय सेना में जाने से पहले आप जो है आप स्वयं निर्णय इसका ले सकते हैं क्या भारतीय सेना में जाना गलत है या सही। कहने का मतलब गलत सही कहने का मतलब ये है दोबारा 10वीं करने का जो रीज़न है, मूल रीज़न है। आपका सपना है दोस्तों आप जो है टी आर्मी में जाओ, AOC में जाओ, वर्दी मिलेगा, और 4 साल के लिए जो है आप अपना भविष्य जो है दांव पे लगा रहे हैं, ये गलत है। और जो कैडेट्स दोबारा 10वीं कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जाते जाते एक पॉइंट और क्लियर कर दूँगा, उसके बाद जो वीडियो को एंड करूँगा। जैसे बात करें अग्निवीर आर्मी में 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल ये एज है, ठीक है, ये एज है। अब क्या हुआ कि आपने 10वीं के माध्यम से आपने GD में फॉर्म अप्लाई किया, और GD के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट और जो है 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। इसमें आपको छूट मिल जाएगा, लेकिन इसमें छूट नहीं मिलेगा हाइट में। या जो है एजुकेशन की बात करें परसेंटेज का, कि 10वीं में हर एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, और 45% के साथ जो है उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है, उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपका 33 नंबर से कम है, या 33 नंबर आपका है, आपका 44% है, तो क्या आप दोबारा 10वीं कर पाएंगे या नहीं? लेकिन आपका एज 17.5 से 21 साल के बीच होना चाहिए। बिल्कुल कर पाएंगे, उनके लिए वैलिड रीजन है। जिनका एज 17.5 से 21 साल है वो दोबारा 10वीं कर सकते हैं। यदि उनका 10वीं में किसी भी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम या उनका परसेंटेज कम होगा, वो दोबारा 10वीं कर पाएंगे। उसके लिए